आजमगढ़ से ये बड़ी खबर, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। दूसरे दिन भी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं बिजली कर्मचारी। कर्मचारियों और इंजीनियर्स की हड़ताल जारी है। ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन पर आरोप लगाए गए हैं। सरकार को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। आजमगढ़ विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। बता दें कि ऊर्जा निगमों के जेई, इंजीनियर और कर्मचारी 15 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। विद्युत कर्मियों ने शीर्ष प्रशासन पर समस्याओं की सुनवाई न करने के साथ ही सरकार को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। लिहाजा ऊर्जा कर्मियों ने ऊर्जा मंत्री ने मामले में दखल देने की अपील की है। आपको बताएं कि ऊर्जा कर्मियों ने कैशलेस इलाज, पुरानी पेंशन बहाली, बिजली निगमों के एकीकरण, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण समेत कुल 15 मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर बिजली कर्मचारी किस तरीके से हड़ताल कर रहे हैं। देखिए हड़ताल का ये दूसरा दिन और मशाल लेकर के और साथ में नारेबाजी करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बिजली कर्मचारी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से ये खबर बता रहे हैं, जहां पर दूसरे दिन भी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारियों और इंजीनियर्स की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। आजमगढ़ विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी है। आपको बता दें कि ऊर्जा निगमों के जेई, इंजीनियर और कर्मचारी 15 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। विद्युत कर्मियों ने प्रशासन पर समस्याओं की सुनवाई न करने के साथ ही सरकार को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। लिहाजा ऊर्जा कर्मियों ने ऊर्जा मंत्री ने मामले में दखल देने की अपील की। ऊर्जा कर्मियों ने कैशलेस इलाज, पुरानी पेंशन बहाली, बिजली निगमों के एकीकरण, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण समेत कुल 15 मांग हैं, जिसे जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। हमारी डिमांड, सबसे पहली डिमांड ये है बिजली कर्मचारियों को, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की, कि उच्च प्रबंधन में बैठे हुए लोग, चेयरमैन से लेकर के प्रबंध निदेशक और निदेशक वगैरह, ये जो खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनके भ्रष्टाचार की जांच हो। चेयरमैन जो बैकडोर से आया है, बिना कोई प्रक्रिया पूरी किए हुए उनका जो है चेयरमैन बना दिया गया। कर्मचारियों और इंजीनियर्स की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन पर आरोप लगाए गए हैं। सरकार को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से ये आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर दूसरे दिन भी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। आपको बता दें कि 15 सूत्री मांगों को लेकर के इंजीनियर्स और कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वहीं ऊर्जा कर्मियों ने कैशलेस इलाज, पुरानी पेंशन बहाली, बिजली निगमों के एकीकरण, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण समेत कुल 15 मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राम अवतार उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम अवतार जी, क्या इस खबर पर पूरी जानकारी है? बिजली कर्मचारी और इंजीनियर्स लगातार दूसरे दिन भी हड़ताल पर जारी हैं। जी लक्ष्मी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन दिनों 2 दिनों से बिजली कर्मचारियों ने पूरी तरह से कार्य का बहिष्कार करके और धरने पर बैठ गए हैं। और यहां तक कि वो लोग शाम को अब जुलूस भी निकाल रहे हैं, मसाल जुलूस भी निकाल करके लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन जहां दर्ज कराया है। वहीं इन लोगों की प्रमुख मांगे ये है कि जो हमारे चेयरमैन हैं उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाए। शायद इन लोगों की, हमारी खबर जब कल चली थी तो उस पर संज्ञान में लेते हुए ऊर्जा मंत्री ने इन लोगों से बात भी की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम इस समय विद्युत उपकेंद्र पर ही खड़े हैं, हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद थे। तो इन लोगों का साफ साफ कहना है कि अगर हम लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई शोषण होता है तो हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे और धरने पर बैठेंगे। हमारे संविदा कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए और उन्हें एक अच्छे मानदेय पर रखा जाए। जो सर इनका आउटसोर्सिंग के मामले आ रहे हैं, उसे भी लेकर के काफी लोगों ने इसका बहिष्कार करते हुए लोगों ने कहा है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में, अभी ये
मेरा दूसरा फेज है। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो हम इससे भी और कठिन यानी जनता की समस्याएं खत्म करने का भी इन लोगों ने कहीं ना कहीं संकेत दे दिया है कि अगर हम विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ठप कर देंगे या हमारे कोई भी कर्मचारी कहीं फाल्ट पे नहीं जाएंगे और किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करेंगे तो निश्चित इस धरने से और इनके कार्य बहिष्कार से पूरी जनता को भी परेशानी आ सकती है। लक्ष्मी जी, राव अवतार जी, सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया गया है, ये किस प्रकार हुआ? जी आपको बता दूं लक्ष्मी जी कि प्रभु नारायण प्रेमी जो संयोजक हैं विद्युत इस मजदूर संघ संगठन के सचिव संयोजक हैं, इनका कहना है कि सरकार हम लोगों को गुमराह कर रही है। अभी मीटर को लेकर के इन्होंने कहा है कि काफी रुपए खर्च करके जितना इन्होंने मीटर लाया है उतने में जर्जर तारों की व्यवस्था सही कर दी जाए, हमारे संविदा कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया जाए, उन्हें एक अच्छे मानदेय दिए जाए। आज की महंगाई के दौर में जिस तरह से हमारे संविदा कर्मचारी कम पैसों में कार्य कर रहे हैं, आज अगर उन्हें इस तरह से अगर वेतन दिया जा रहा है और भी एक ठेकेदार के माध्यम से जिससे कि इनको समय पर भुगतान भी नहीं हो पाता है, उसे लेकर के ये लोग काफी परेशान हैं। तो इसे लगाते हुए उन्होंने प्रबंध तंत्र पर ही सीधा सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि इन्हें बर्खास्त किया जाए और सरकार जब तक इन्हें बर्खास्त नहीं करेगी तब तक हम इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। और प्रतिदिन आप तस्वीरों में भी देख सकती है कि जुलूस जो है अगले दिन पहले दिन भी निकाला गया था जो सिधारी से होते हुए नरौली से होते हुए बाकायदा हाइडी चौराहे तक आया था। और कल भी आप देख सकती है तस्वीरों में कि जुलूस एकत्रित करके मसाल जुलूस से ये संकेत देने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह से हम मानने को तैयार नहीं है और प्रबंधक जब तक चेयरमैन यहाँ से हटाया नहीं जाएगा तब तक हम किसी भी तरह से धरने को हटने वाले नहीं है। फिलहाल अब ये देखना है कि सरकार इनके ऊपर कब तक ये मांगती है, इनकी मांगों को पूरा करती है। फिलहाल ऊर्जा मंत्री से जब बात इन लोगों ने की है तो ऊर्जा मंत्री ने 2 दिन का अभी समय दिया है। अब ये देखना है कि ऊर्जा मंत्री इनके 2 दिन के बाद इनकी बातों को मानते हैं या फिर ये धरना जारी रहता है। लक्ष्मी जी, राव अवतार जी, आपने अभी कहा कि जब नेटवर्क 10 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई तो फिर ऊर्जा मंत्री ने इस मामले पर संज्ञान लिया, लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ? क्या उन्होंने कोई कार्रवाई की या फिर वहां जाकर के क्या बिजली कर्मचारियों से बातचीत की? क्या हुआ आगे? बिल्कुल लक्ष्मी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नेटवर्क 10 ने जब इस खबर को पहले दिन प्रमुखता से दिखाई थी तो उस पर सरकार ने संज्ञान में लिया था और उस पर तत्काल उनका प्रतिनिधिमंडल इनके अधिकारियों से और कर्मचारियों से मुलाकात भी हुई। जो इनके नेता हैं प्रमुख दल के, उनसे मुलाकात की थी और मुलाकात में उन्होंने कहा था कि आप लोग चेयरमैन को हटाने की बात कर रहे हैं, हम उनकी जांच भी कराएंगे लेकिन हमें समय दीजिए। तो उन्होंने 48 घंटे का समय मांगा था। जी लक्ष्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राव अवतार जी, खबर पर जुड़ने के लिए, विशेष जानकारी देने के लिए।